नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक खबर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का भी डंका काफी जोरों से बज रहा है। आज शुक्रवार को बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाया गया था। वहां मौजूद थे प्रवक्ता संबित पात्रा, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और उनके साथ थे मंगल पांडे। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि विपक्ष के युवराजों को मैन ऑफ निगेटिविटी का उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेताओं की सकारात्मक सोच पूरी तरह खत्म हो गई है। इन लोगों ने आज तक कोई सकारात्मक बात नहीं की, चाहे देश की सुरक्षा की बात हो या फिर कोरोना संकट से लड़ने की। इनकी निगेटिविटी से तो देश का कुछ नहीं बिगड़ेगा। विपक्षी दलों की कथनी और करनी पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के नेता नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हो चुके हैं। ये उनके उलझुल बयानों से साबित हो चुका है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरोप लगाया है कांग्रेस की वर्चुअल रैली सिर्फ सदाकत आश्रम तक ही सीमित है। उसका बिहार क्रांति महासम्मेलन लोगों को रास नहीं आ रहा है। बिहार में इससे जुड़ने वाले की संख्या नगण्य है। बिहार के लोगों का यह मानना है कि कांग्रेस राजद की पिछलग्गू बनकर रह गई है। कांग्रेस महागठबंधन का प्रमुख अंग सिर्फ कहने के लिए है। कांग्रेस बिहार में अपना अस्तित्व बचाने को लेकर राजद के आगे नतमस्तक है और सीट शेयरिंग के मामले में राजद सुप्रीमो जेल से इस राष्ट्रीय पार्टी को पुतली की तरह नचा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस को बिहार की जनता ने 3 दशक पूर्व ही बिहार की सत्ता से इस कदर बेदखल किया या भविष्य में उसके हाथों में सत्ता आने की संभावना नहीं है। कांग्रेस की अब कोई क्रांति बिहार में रंग लाने वाली नहीं है। चलिए अब आपको ले चलते हैं उस वीडियो की ओर जिसमें संबित पात्रा विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पटना का नाम कहते ही एक पवित्र भूमि का एहसास होता है। यह देश की धड़कन है और अगर सही मायने में कहा जाए तो हिंदुस्तान का राजनीतिक दिल अगर कहीं बसता है तो वो पटना में ही बसता है। तो पटना के तमाम पत्रकार बंधु और भगिनियों को बहुत बहुत नमन, नमस्कार। जो पूरा चुनाव होने वाला है ये तो नीतीश जी वर्सेस नन है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरे तरफ कौन है ये चर्चा का विषय है। कौन है, किसके खिलाफ लड़ाई हो? एक पक्ष तो दिख रहा है, एक पक्ष तो कार्यरत है, एक पक्ष तो मेहनत भी कर रहा है, एक पक्ष के पास ध्येय भी है, किंतु दूसरा पक्ष कहां है और कौन है, इस विषय को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बना है। लालटेन में ना तो अब तेज है और ना ही प्रताप है। ये तेज और प्रताप केवल नाम में है, लालटेन में नहीं। लालटेन में ना तो तेज है ना प्रताप है, ये केवल नाम में है। बंधुगण, व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बहुत दुख हुआ 4-5 दिन पहले जब रघुवंश बाबू हमारे बीच नहीं रहे। कुछ मनुष्यों को, कुछ नेताओं को, कुछ पुरुषों को, कुछ व्यक्तियों को पार्टी के संदर्भ से सदैव ऊपर देखा जाता है। रघुवंश बाबू को ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान ने पार्टी के संदर्भ से ऊपर देखा था, मगर उनका जो अंतिम क्षण था वो बहुत ही वेदना से भरा हुआ। उनकी जो चिट्ठी थी बहुत वेदना से भरी हुई चिट्ठी थी और उनके चिट्ठी के पश्चात जिस प्रकार का कमेंट तेज प्रताप जी ने किया था कि समुंदर में से अगर एक लोटा पानी निकाल दिया जाए तो उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और आज मैं आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं, दुख के साथ कहता हूं, जहां भी रघुवंश बाबू होंगे वो सुन रहे हो कि ये जो एक लोटा पानी आपने समुंदर से निकाला है, इसी एक लोटे पानी से ही राजनीतिक तर्पण होगा। इसी एक लोटे पानी से आरजेडी का राजनीतिक तर्पण होगा। रेल के विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन और नए रेल लाइन बिछाने के लिए 8,870 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने मात्र केवल बिहार राज्य के लिए किया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। पर्यटन को बढ़ावा, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो बौद्धिक पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर है उसके लिए बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट, इन सब के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किया है। डिजिटल बिहार को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल क्रांति बिहार में आए उस कारण एक विशेष पैकेज 450 करोड़ रुपए का दिया गया है, जिसके तहत भागलपुर और दरभंगा में 20 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है। एनआईटी पटना में इलेक्ट्रॉनिक और आईईसीटी का प्रावधान किया गया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए
डिजिटल क्रांति के लिए खर्च हो रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके और नागरिक उड्डयन को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए बिहार के लिए आवंटित किया गया है केंद्र सरकार से। पटना का जो एयरपोर्ट हम देखते हैं और उसका डेवलपमेंट करना है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसको बनाने के लिए दिया गया है। दरभंगा में विमान सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, एक तोहफा है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के लिए भी 21,427 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विकास संबंधित खास करके बरौनी में स्थित जो रिफाइनरी है उसके विस्तार को लेकर जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन बिछाने पर मोदी जी ने खास करके जोर दिया है। पटना में एलपीजी का जो संयंत्र है उसकी क्षमता को बढ़ाया गया है और मुजफ्फरपुर में एलपीजी प्लांट का निर्माण यह विषय रखा गया है। आधारभूत संचार का विस्तार करने के लिए जिसमें कि व्यावसायिक विस्तार, व्यापार का विस्तार और आवागमन का विस्तार, आपकी कनेक्टिविटी के लिए एक विशेष पैकेज दिया गया है, वो 54,713 करोड़ का है, जिसमें 27,000 से अधिक जो किलोमीटर की सड़कें बिहार में राजमार्गों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार में लगभग 22,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल और सोनबर्मा के बीच सामरिक और सीमा सुरक्षा के लिए जिस प्रकार 1800 करोड़ रुपए खर्च करके 90 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है, यह भी एक सामरिक और सीमा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या भारत सरकार कर रही है, यह हम दर्शाते हैं। धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क हेतु राम मंदिर का निर्माण तो एक हम सब के लिए बहुत स्वागत योग्य विषय रहा है। पूरी हिंदुस्तान की जनता, पूरी भारत की जनता, विश्व की जनता आज धन्यवाद दे रही है। मगर जिस प्रकार श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या और मां सीता की जन्मस्थली जनकपुर को जोड़ने वाली जो राजमार्ग है, राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाएगा और उसके अंतर्गत बिहार में 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 200 किलोमीटर का ये लंबा संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में भी आप याद रखिए कि ऊर्जा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बक्सर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 1300 मेगावाट किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना के अंतर्गत बिहार को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए 5,880 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। इसमें मैं कहना चाहूंगा, अब तो मंगल जी बिजलीकरण हो चुका है बिहार में, हमेशा बिजली रह रही है, अब तो लालटेन की आवश्यकता नहीं है। अब लालटेन नहीं चलने वाला है, लालटेन की आवश्यकता नहीं है, अब बिजली जलेगी और बिहार आगे बढ़ेगा, ऊर्जामय बिहार बनेगा, विकास युक्त बिहार बनेगा। अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो किए हैं मैं शीघ्र आरंभ करके समाप्त करता हूं। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से पूरे देश में लगभग 5 करोड़ से अधिक सिलेंडर आवंटित किया, केवल बिहार में 7 सितंबर तक 86 लाख फैमिलीज को, 88 लाख परिवार को सिलेंडर दिया मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 सितंबर 2020 तक 294 करोड़ रुपए की योजनाएं उन्होंने सौगात के रूप में बिहार में दिया है और आज भी उनकी अनाउंसमेंट है। प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स की अनाउंसमेंट करके ये दरभंगा की जनता और बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यह एम्स 750 बेड का होगा और लगभग उसमें 1300 बीमारी का भी पूरे विश्व में प्रकोप चल रहा है, स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं। बिहटा एवं मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ द्वारा 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कराया है। ये अपने आप में जो सजगता है मोदी सरकार की, इस सजगता को दर्शाता है। बंधुगण, ये जो चुनाव आने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव जैसे मैंने कहा विकास वर्सेस युवराजों के बीच में है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने आप में यह एक पथ प्रदर्शक चुनाव होगा, अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चुनाव होगा।
और रिकॉर्ड मतों के साथ जो राजग की सरकार है वो बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, सुशासन की सरकार बनेगी। बंधुगण, अभी हिंदुस्तान में हमने चीन को भी लेकर कई प्रकार के बयान देखे। मैं आज भाजपा के प्रवक्ता के नाते नहीं, एक नागरिक के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से बिहार और हिंदुस्तान की जनता से पूछना चाहता हूं। जब हमारे जाबाज सिपाही चीन के सिपाहियों को जवाब दे रहे, 20 हमारे सैनिक शहादत को प्राप्त हो गए, उनकी चिताएं भी ठंडी नहीं हुई, किंतु राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इन विषयों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान को सरेंडर बता रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को डरा हुआ छिपा हुआ बता रहे हैं, आप बताइए क्या इन विषयों पर राजनीति होनी चाहिए? जब आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी सदन के पटल पर विषयों को पूरे हिंदुस्तान के सामने और पार्लियामेंट के सामने रख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि 1 भी इंच की जमीन कोई नहीं छीन सकता हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे में जो लोग हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का शौर्य को लेकर राजनीति करते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पर चुनाव में जो जनता है, बुद्धिमान जनता है बिहार की, वो किसी भी प्रकार से उन्हें वोट नहीं देने वाली है, उन्हें सबक सिखा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर जरूर करें और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में आप कर सकते हैं।